भावेश हियर। आप सब लोग सेफ और साउंड होंगे अभी। तो आज का वेबिनार जो हमने रखा है, तो एज आप सब लोगों को पता है, मार्केट में न्यूज़ वैसे भी बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। तो हम बक्स का विड्रॉल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म्स, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर है, अ, उन सब लोगों ने अपने-अपने फॉर्म फिल अप करके सबमिट भी करना स्टार्ट कर लिया है। तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, आप लोगों को क्या फॉलो करना है, कहाँ जाना है, तो वो सारी चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज दिखाएँगे। और कुछ टच बेस भी करेंगे कि बक्स जो अपना है वो कैसे मार्केट में परफ़ॉर्म करेगा, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे है, ठीक है? और थोड़ा टच बेस हम मोयो के ऊपर भी करेंगे। तो वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। बहुत सारे लोग अभी भी जॉइन हो रहे हैं। तो 5 मिनट में हम ये पूरा जो अपना वेबिनार है वो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। लीडर्स माई सेल्फ प्रकाश चौधरी और सबका स्वागत है आज के अपडेट जो हमारा जो जूम के माध्यम से जो अपडेट मिलने वाला है आज अपने को। और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग काफी एक्साइटेड है मुझे लगता है। ठीक है। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। जितने भी हमारी कम्युनिटी, तो मैं चाहता हूँ कि हम 2-3 मिनट के अंदर जितने भी हमारे लोग को मैक्सिमम टच कर सकते हैं, मैक्सिमम व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके उनको कनेक्ट कर सकते हैं, वो करें। ताकि क्या होगा कि उनको सबको अपडेट मिलेगा कंप्लीटली। और क्या फ्यूचर है हमारा, किस तरीके से बक्स कॉइन जो हमारा है वो किस तरीके से आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। और किस तरीके से हमारा जो एंटायर कम्युनिटी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका विड्रॉल प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। ठीक है ना? तो वो सभी अपडेट आज अपने को मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि सर 5 मिनट, अभी 8:51 हुआ है, 8:55 को हम हमारे जो आज हमारे जो बक्स के साथ में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। भावेश सर जो आज हम अभी जस्ट आपने सुना थोड़ी देर पहले, उनको मैं इनवाइट करूंगा थोड़ी देर बाद। तो हम चाहते हैं सर ये 4-5 मिनट के अंदर 8:55 को हम शार्प जो है भावेश सर को इनवाइट करेंगे। तो जितने भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग मैक्सिमम कनेक्ट होते हैं तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आज सीखने में, समझने में, सब कुछ चीजें जो है, जो सवाल जवाब है, जो या कुछ भी माइंड में एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा तो वो सारी चीजें आज क्लियर होगी। ठीक है ना? तो हम आप जितने भी लोग अभी हम देख रहे हैं पार्टिसिपेंट में 158 लोग हम एक साथ में मीटिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है। ठीक है? और ये आपको पता है सबको कि 2 दिन पहले ही मतलब कल ही हमने वायरल कर दिया था हमारा जो लिंक है वो, ताकि जितने भी लोग हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जो है जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग बोलते हैं कि हमें अपडेट नहीं मिलता, उनके लिए हमने स्पेशली ये जूम सेशन रखा है, ताकि उनको सब समझ में आ जाए। अभी आप अभी हम सब लोग का रोल ये बनता है कि हम अपने लेवल पे जो है हमारी कम्युनिटी को या हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स लोग थे या हमारे जितने भी जॉइनिंग लोग थे हमारे कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलरली अलग-अलग टीम के थ्रू, तो हम चाहते हैं कि सब लोग जो है आप उनको 2-4 मिनट के अंदर जितना मैक्सिमम कनेक्ट कर सके उनका उतना करें। ताकि जो है ये जितने भी आज अपडेट्स मिलने वाले हैं बहुत ही ब्लास्टिंग अपडेट्स है। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम के बाद बहुत सारे लोगों का जो एक ड्रीम्स होता है बक्स कॉइन को लेकर कि क्या होगा, बहुत सारे लोग ये थे। और उसके पीछे जो हमारा मैनेजमेंट जो लगा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने मतलब किस तरीके से उन्होंने जो वर्किंग लेवल समझाया उस तरीके से, तो वो सभी चीजें आज अपने को क्लियर होने वाली है। ठीक है? तो मिलते हैं सर 8:55 पे। किया है इस प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लाने के लिए उन्होंने, वो कोई और नहीं हमारे भावेश सर है। तो मैं आगे का जो प्रोग्राम है मैं उनको हैंड ओवर करना चाहूँगा। तो भावेश सर प्लीज़ कंटिन्यू और पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम भावेश सर। थैंक यू प्रकाश भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। यस सर, और यस फिर सर। से एक बार पूरी कम्युनिटी को बहुत-बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार के अंदर जुड़ने के लिए। अभी जो ये मैसेज हम आज शेयर करेंगे, जैसे मैंने अभी 10 मिनट पहले भी बताया कि
कम्युनिटी अपनी बहुत स्ट्रांग है। मैसेज जो भी डेवलपमेंट होता है सब लोगों को बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है। तो जिसका हम कोई लोग है लास्ट 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से हम सब लोग वेट कर रहे थे, तो आज वो टाइम आ गया है हमारे पास। और हम सब लोगों का एक ही ड्रीम था कि हमारा जो बग्स है वो आउटर मार्केट में हम लेके आए और स्लोली स्लोली सब लोग इसके अंदर से अपना बेनिफिट लेते जाए। ठीक है? तो वो प्रोसेस आज से स्टार्ट हुआ है। जिन जिन लोगों सोशल कंपनी की जो सोशल प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, कंपनी का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम फेस किंडल है, जो सिमिलर टू फेसबुक है। तो जिन जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको ये इंफॉर्मेशन जा चुकी है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के पास भी कैसे आएगी, आप अगर आप वहाँ पे जुड़े नहीं हुए हो सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म जो कंपनी का है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे आज, समझाएंगे उसके ऊपर प्रोसेस क्या है। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग जुड़े थे हमारे साथ 10 डेज बैक जब हमने एक अनाउंसमेंट किया था बक्स की कम्युनिटी को और बक्स के विड्रॉल के बारे में। तो बहुत सारे लोग, मोर देन 500 लोग वहां पे जुड़े थे उस वक्त। तो आज हम आपको थोड़ा अपडेट देंगे बक्स के बारे में, बक्स का कैसे परफॉर्मेंस रहेगा आउटर मार्केट में, उसके लिए एज ए कम्युनिटी हमें भी क्या करना है। ठीक है? प्लस जो मोयो है, जो कंपनी ने MT4 का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके ऊपर भी हम थोड़ा टच बेस करेंगे आज। और ये जो सारी चीज हमने बक्स कॉइन के सराउंडिंग में जो जो हमने बनाया है, ठीक है, ताकि अपना जो बक्स कॉइन है वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे। और हम सब लोगों ने जो एक विजन लेके हम इसके अंदर चले थे कि भाई बक्स हमारा जो है वो आउटर मार्केट में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, और ताकि हम सब लोग जितने भी लोग हैं उसके अंदर से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते जाए, है ना? तो आज हमारे साथ एमजे सर भी है। तो आप सब लोग एमजे सर को तो बहुत अच्छी तरह से पहचानते ही हो। ठीक है? ही हैज वर्क रियली रियली हार्ड। उन्होंने लास्ट 6 महीने के अंदर हार्डली वो 5 घंटे 6 घंटे ही उन्होंने अपनी नींद ली है। Out of 24 hour, 19 to 20 hour non-stop, he has worked really hard to make this possible. तो ये सारी चीज जो हमने बैकएंड में की थी, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए थे कि सर कुछ हो नहीं रहा है, बस का पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज वो सारा चीज इकट्ठा होकर एक पॉजिटिव नोट में बन के आज आपके सामने आ गया है। तो मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जितने भी लोग आज है हमारे साथ, इन सब लोगों का एक ही है कि फटाफट हमको दिखा दो कि वो क्या स्टेप है, ताकि हम जाके विद इन नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज में ये फॉर्म फिलअप करना है। केवाईसी जो है, केवाईसी कैसे आपको अटैच करनी है, बहुत सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स है। ठीक है? तो जो जो भी क्वेरीज है, जो जो भी क्वेश्चन है, वो सब हम आज आप लोगों से लेंगे। और एक स्मूथ प्रोसेस इसका कैसा रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? तो जैसे मैंने बोला, मच अवेटेड मैन बिहाइंड द एंटायर प्रोजेक्ट, द विजन, राइट? जो जिसके ड्रीम को हमने सुना, वो जो ड्रीम था आज हकीकत में बन के आज हमारे सामने आ गया है। एंड ऑल द हार्ड वर्क, द एफर्ट जो भी है वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एमजे को। And I would like to invite MJ on today's forum, and हम उन्हीं के हवाले से जो न्यूज़ है वो बेटर देन मैं आपको बताऊं, अच्छा रहेगा कि वो ही हम सब लोगों के साथ ये शेयर करें। तो एम प्लीज एमजे।
तो एमजे सर ही इज देयर। हाँ जी सर, तो आप प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच राज भाई। हाँ जी, थैंक यू। सबसे पहले तो भाई मैं प्रकाश भाई का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये वेबिनार अरेंज किया और काफी सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। कोशिश करेंगे आज हम की सारी चीजों को कवर अप करें और आप लोगों के पास मैक्सिमम अपडेट आप लोगों को हम लोग जो है वो देने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ये है कि बक्सकॉइन का हम लोगों ने ऑलरेडी, जैसे आपने नोटिस देखा है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि बक्सकॉइन हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे क्योंकि अब टाइम आ गया है और धीरे धीरे मार्केट में कॉइन सर्कुलेट होना शुरू हो और धीरे धीरे कॉइन मार्केट में ट्रेड होना भी शुरू हो। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि देखिए, जो भी हम लोगों ने डिसीजंस लिए, जो भी हम लोगों ने काम किए हैं अब तक इसके ऊपर, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बने मार्केट के अंदर में। ठीक है, आज की डेट में सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप लोगों ने में से जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने मे भी बहुत से लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मे भी लोगों ने चीज़ों को समझा नहीं, बहुत से लोगों ने क्रिप्टो को शायद डिटेल में नहीं समझा कि एक्चुअली में क्रिप्टो है क्या और उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये इस चीज के ऊपर मैं टच करना चाहूंगा कि देखिए, क्रिप्टो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में मार्केट में आई हैं या जो चल रही हैं, ठीक है ना, अभी तो एक बहुत इंटेंस कंपटीशन क्रिएट हो गया है क्योंकि बहुत सारे करेंसीज आ गई हैं। हर करेंसी के पीछे कोई ना कोई एक यूटिलिटी है जो काम कर रही है और वही यूटिलिटी जो है कॉइन को मार्केट में जो है ना वो स्टैंड कर रही है। ठीक है ना, तो क्रिप्टो पहले है क्या? क्रिप्टो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है, पहली बात तो इसमें। ठीक है ना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लास्ट 10 सालों के अंदर मार्केट के अंदर बनी और इन 10-12 सालों के अंदर में बहुत सारी करेंसीज आ गई, बहुत सारे जो है क्रिप्टो एसेट्स आ गए, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बढ़ने लगा और लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को दूसरी दूसरी जगह से हटाकर जो है वो क्रिप्टो के अंदर में डालना शुरू किया। लेकिन क्रिप्टो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेसमेंट है डॉलर का या इंडियन रुपीस का या पाउंड का या किसी भी करेंसी का, राइट। लेकिन ये है कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड बन रहा है मार्केट के अंदर में जो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जब तक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं आएगी तब तक वो पूरी दुनिया में खुल के नहीं आएगी, राइट। उसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक जो है वो ही डिसाइड करती है कि उसको किस में इन्वेस्टमेंट करना है और वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस तरीके से जो है ना जाए। तो जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई आज की डेट में, राइट, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो वो पब्लिक की वजह से मार्केट में बनी। इसीलिए आज आप देखिए बिटकॉइन शायद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक ऐसा एसेट बन गया जिसके अंदर जिसने गोल्ड को भी पीछे कर दिया। यानी कि एक टाइम था कि लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे और अपनी जो ना बुरे टाइमों के लिए गोल्ड को बचा के रखते थे। आज लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो फिजिकल नहीं है, दूसरा उसकी वैल्यू फिजिकल ना होते हुए भी बढ़ रही है, मोबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट के अंदर में, खरीदार बहुत हैं, बेचने वाले बहुत हैं, इसलिए लोग जो है ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वो एक बहुत यूनिवर्सल करेंसी में कन्वर्ट हो गई कि आज उसकी मान्यता ऐसी है कि आज वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। तो वहां तक पहुंच, इसका मतलब ये कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्रिप्टो करेंसी का। बक्सकॉइन का जो जो पूरा कॉन्सेप्ट था जो जो हम लोगों ने बनाया वो कॉन्सेप्ट इस चीज पे बना है कि उसके पीछे भी यूटिलिटीज होंगी, ठीक है, और वो यूटिलिटीज कहीं ना कहीं जब कंज्यूम होंगे मार्केट में और बक्सकॉइन एज अ पेमेंट गेटवे यूज होगा उन यूटिलिटीज के लिए, तो उसके खरीदार मार्केट में बढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस में कभी टाइम जल्दी लगता है, कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कि मार्केट में किस टाइप से चीजें जो है वो एक्सेप्ट हो रही हैं, आपकी यूटिलिटीज कैसे एक्सेप्ट हो रही है। दूसरा ये है कि कम्युनिटी जो है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये बात आप समझ लें सारे लोग के कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड है। ठीक है ना,
गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो संचालक हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसको मार्केट में जो है ना एक लेवल तक पहुंचाने वाले हैं, वो पब्लिक ही है, वो है इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो जब तक कम्युनिटी मेंबर अपनी करेंसी को पुश नहीं करेंगे, अपनी करेंसी के बारे में पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, अपनी करेंसी के बारे में मार्केट में राइट परसेप्शन नहीं फैलाएंगे, कभी भी कॉइन एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है कि जैसे कि आप बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे जब जब आपने कोई कॉइन खरीद लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी कॉइन है, हम बक्स का एग्जांपल नहीं ले, बल्कि और भी कोई भी कॉइन मिले, आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपने ट्रॉन खरीद लिया, आपने इथीरियम खरीद लिया, आपने कुछ भी खरीदा, इवन आपने बीटीसी खरीद लिए, तो वो खरीदने के बाद वो आपका हिस्सा बन गया। अब आप उसको कूड़ा समझ के फेंक दें या आप उससे सोना निकालें, ये डिपेंड करता है कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है ना। अगर यही पेपर नोट्स होते तो ना आपको कुछ करना पड़ता, ना किसी और को कुछ करना पड़ता, वो एक ग्लोबल सिनेरियोस पे बेस्ड है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो टोटल कम्युनिटी के बेस्ड चलती है, तो जो कम्युनिटी का जो परसेप्शन बनता है, जो कम्युनिटी जिस टाइप से रिएक्ट करती है उसी उसी तरीके से कॉइन की वैल्यू मार्केट में अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को करते करते डेवलपमेंट में 3 साल लगाए, क्योंकि हम लोग ने जो भी प्रोजेक्ट बनाए या हम लोग जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या आज जो प्रोजेक्ट मार्केट में हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कोई ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है कि हम लोगों ने उठा के बस ऐसे ही प्रोजेक्ट बना दिए हों। अगर आप हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को देखें तो हम लोगों ने बहुत टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाए, हम लोगों ने उन मार्केट्स के लिए वो प्रोजेक्ट बनाए ताकि हम लोग वहां से इतना मोमेंटम गेन करें कि हमारी कॉइन जो है वो मार्केट में जब जाए तो वहां पर खरीदार बहुत सारे हों और वो हमारे कॉइन की वैल्यू को कहीं ना कहीं बढ़ाए, राइट। अब 2019 के एंड में हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग स्टार्ट की और हम लोग 3 एक्सचेंजेस में लिस्ट हुए, जिसमें से एक एक्सरेट है, एक P2P है और एक ला टोकन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उन 8 महीनों के अंदर, यानी कि जनवरी से लेके आज हम लोग सितंबर 9 महीने हो गए हैं, इसके अंदर हम लोगों ने कॉइन को स्टैब्लिश करने के लिए उसको पहले तो हम लोगों ने रियल मार्केट में फेंका ताकि हम लोग वहां से वॉल्यूम जनरेट करें, इंटरेस्ट देखें ट्रेडर्स का, क्योंकि इतना तो सभी को पता है कि कम्युनिटी मेंबर जो हैं वो सप्लायर हैं बक्स कॉइन के, लेकिन बायर कौन है? सप्लायर ही तो बायर नहीं होगा ना, या कंपनी तो बायर नहीं बनेगी ना। अगर कंपनी बायर बनेगी तो कंपनी क्रिप्टो बिजनेस में फिर आएगी क्यों? फिर कंपनी को खरीदना ही है, बेच के वापस ही खरीदना, तो तब तो कॉइन की कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। कॉइन की नेचुरल वैल्यू जो है और जो कॉइन की प्राइस है वो बढ़ेगी नेचुरल मार्केट के अंदर में। तो इन 9 महीनों के अंदर में इन एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोगों ने हर चीज को ट्राई आउट किया और एक वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश की और एक इंटरेस्ट पैदा किया मार्केट के अंदर में, ताकि लोगों को ये पता चले कि मार्केट के अंदर में बक्स कॉइन एग्जिस्ट करता है, उसकी ये यूटिलिटीज हैं, लोग उसमें आए, उसमें ट्रेड करें। तो ये एक ऐसा पैटर्न बन गया धीरे धीरे करके, और ये जो एक्सचेंजेस हैं, इन एक्सचेंजेस के ऊपर इतने सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके की मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एक, कॉइन को लिस्ट करने के बाद कॉइन जिस एक्सचेंजेस के ऊपर है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस, उनके उनके अंदर जो ट्रेडर हैं जिनका काम ही है कॉइन खरीदना, बेचना, उसकी प्राइस को ऊपर नीचे करना, उनका इंटरेस्ट जगाया। उसके साथ पैरेलल हम लोग की जो यूटिलिटीज लाइन ऑनलाइन गई, जो चल रही है मार्केट के अंदर में, वो यूटिलिटीज के थ्रू बहुत सारे लोग, कस्टमर्स जो है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज बक्स कॉइन का भी उसमें एक एलिमेंट जोड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको कुछ कोई भी यूटिलिटी हमारी यूज करनी तो उसको बक्स कॉइन कहीं ना कहीं से खरीदना है। खरीदने के लिए कहाँ जाएगा? एक्सचेंज पे जाएगा, और जहां पर हमारी सप्लायर अपने कॉइन को बेचेगी, राइट। तो ये इसका जो ना पूरा ओवरऑल जिस्ट है सिस्टम का जो बनाया। तो अगर हम बाइंग पैटर्न ना क्रिएट करें और अगर हम सप्लायर के साथ साथ बायर्स ना लाएं तो फिर कॉइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देन द कॉइन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द मार्केट, ठीक है। तो ये जो जो हम लोगों ने टाइम लिया और जो आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा, इसलिए आज
हम लोग ने ये लगा कि आज हम लोग ये रेडी हैं कि हम लोग एटलीस्ट अब अपने कॉइन को मार्केट में जाने दें। हमारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अपने अपने कॉइन को लेके जाएं और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे कॉइन को बेचना शुरू करें, ताकि मार्केट में अब एक नेचुरल फ्लो बनना शुरू हो। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। इनके ऊपर हम लोग जब आप कॉइन कोई लिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका कोई ऐसा इख्तियार या अधिकार नहीं रहता कि आप उसको मैनिपुलेट कर सके, क्योंकि वो एक्सचेंज हमारा नहीं है, वो आउटर एक्सचेंज है। इसका मतलब जो भी ट्रेडिंग होगी वहां पर नेचुरल होगी। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको ये भी बहुत कॉन्शियस रहना है ट्रेडिंग करने के टाइम में कि आप अपना टारगेट बना के चले कि आपको किस प्राइस पे बेचना है और आपको क्या प्राइस मिल रही है, या आप हायर प्राइस पे भी लगा के रख सकते हैं और कोई ना कोई ट्रेडर उसको उठाएगा उस हायर प्राइसेस पे। ठीक है ना। जिनको सस्ते में बेचना है, जिनको जल्दी निकलना है, नॉर्मली होता क्या है कि देखिए 2018 में जब हम लोगों ने कैशनेस को स्टार्ट किया और हम लोगों ने उसके ऊपर कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो हमने वहां पर एक पूरा जो है ना सेंटीमेंट्स देख लिया था लोगों का कि वहां पर लोग आप बहुत सारे लोग ऐसे आए, ठीक है ना, जिन्होंने आने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद बहुत से लोगों ने कॉइन को 2 यूरो से लेके 10 सेंट तक पूरा खींच के ले गए। ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं। कुछ लोगों ने तो आज भी जो है ना, अगर आप देखेंगे P2P के ऊपर या एक्सलेट के ऊपर, तो लोगों ने कॉइन को 10 सेंट पे लगा के रखा है बाइंग पे, सेलिंग पे। कुछ लोगों ने 5 बिटकॉइन का लगा के रखा है। तो यानी कि मेजोरिटी जो जनता है वो उसको ये नहीं पता है कि एक्चुअली में होता कैसे है। तो जितने भी आपके जो लोग आप अपलाइंस हैं या जिनको जो आपके एजेंट्स हैं, उनसे आप इसके बारे में पूरा समझें कि पहले तो कि एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे खोलना है, कॉइन ले कैसे जाने हैं वहां पर, उनको किस तरीके से जो है ना आपको ऑर्डर बुकिंग करनी है, ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत समझनी पड़ेंगी। ठीक है? तो जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 1 अक्टूबर से बक्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट फेज में हम लोग कॉइन उनको देंगे पहले जो लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं बहुत सालों से और उनके पास कोई इनकम बक्स कॉइन के थ्रू या उसके सिस्टम के थ्रू नहीं जनरेट हुई। पहली प्रेफरेंस हम लोग उनको देंगे ताकि वो अपने अपने कॉइनों को लेके जाएं आउटर वॉलेट पे, और उसके बाद वहां पे एक्सचेंज पे जाके वो पहले पहले फर्स्ट टाइम बायर्स सेलर्स होंगे एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है ना। इसलिए जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद जो हम लोगों ने आपको अनाउंसमेंट किया कल रात में, जो हुआ, जो आज लोग बहुत से देख रहे हैं उस अनाउंसमेंट में हर स्टेप को क्लियरली बताया गया है। तो एक तो पहले ये है कि हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज उस पूरे स्टेप्स को ठीक से पढ़ें, उसके अंदर मैक्सिमम चीजें डिफाइन की गई हैं। ठीक है ना। मेजॉरिटी लोगों ने, जो मुझे पहले से अंदेशा था कि लोगों ने उसके स्टेप्स को तो देखा नहीं, सिर्फ विड्रॉल फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके धनाधन बेचना शुरू कर दिया। अगर उससे उससे क्या होगा कि हमारा वर्कलोड, यानी कि जो पूरी टीम है बैक ऑफिस की, उसका वर्कलोड बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो लोग एलिजिबल नहीं है उस क्राइटेरिया के लिए, तो वो अननेसेसरी जो है ना, हमने इसीलिए मना किया है उसके अंदर कि प्लीज जो है ना, कोई भी बंदा अगर वो उसको लगता है कि उसकी जीरो इनकम के कैटेगरी में वो नहीं है, तो अभी मत भेजे, फेज 2 में भेजे। क्योंकि फेज 1 में ही जो जीरो इनकम वाले जो अकाउंट्स है वही बहुत सारे हैं, तो उनको ही हम लोग धीरे धीरे सेट करके लेके जाएंगे एक्सचेंज तक, और वो विद गाइडेंस लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे लोग ट्रेडर हैं कि आज कॉइन मिला कल चले जाए। हमें पता है कि जब इतनी मिस्टेक्स अभी हो रही हैं तो आगे कितनी और होंगी। तो इसलिए हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग पूरी कम्युनिटी को गाइड करते हुए एक्सचेंज तक ले जाएं, ताकि वो लोग वहां पर अपने कॉइन को इजीली बेचें। ठीक है ना। तो स्टेप्स जो हैं उसको प्लीज देख ले। बक्स वॉलेट, अभी भी मैं देख रहा था कि जितने भी ईमेल जो है ना, मेरी बैक ऑफिस टीम मुझे बता रही थी कि जो मेरी पास ईमेल आए कुछ लोगों के, उन्होंने बक्स वॉलेट का एड्रेस भी गलत दिया। अब देखिए ये इतना सेंसिटिव टाइम है, ये इतना सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब तक कॉइन बिट्सो लाइव में थे वो एक अलग सिनेरियो था, क्योंकि वो एक्चुअली में ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन नहीं थे। लेकिन जो कॉइन अब कंपनी देने जा रही, वो एक्चुअल में आप फिजिकली होल्ड करेंगे अपने पास, उसमें ना तो कंपनी कुछ कर पाएगी। वही कहावत है कि एक बार गोली निकल गई बंदूक से फिर वापस नहीं आएगी।
अगर गलत एड्रेस प्रोवाइड कर दिया और कंपनी ने उसके ऊपर भेज दिया तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ईमेल में गलत एड्रेस जनरेट किया। अब उन मतलब ये यहाँ तक है कि बंदे के पास, जिसने भेजे ईमेल, उसके पास पता नहीं 2017 वाला कोई मोबाइल ऐप होगा, उसका उसने डाउनलोड करके उसका एड्रेस निकाल के और ईमेल में भेज दिया। यानी कि इतना तक नहीं देखा कि क्या है, मार्क चल रहा है, कहाँ वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें हैं, उनको देखने के बजाय डायरेक्टली विड्रॉल फॉर्म भेज दिया। ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर करें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग कहीं उसमें गलती करें और फिर वो एक अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर जाए कि भाई आपने तो कॉइन भेज दिए, मेरे पास तो पहुंचे नहीं, फिर हम लोग उसी के ऊपर आंसर देने बैठे। तो सही वॉलेट 3 वॉलेट हैं। एक वेब बेस्ड वॉलेट है जो आप buckscoins.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। buckscoins.com वेबसाइट पे आप लोग जाएं। ठीक, यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है, जहाँ पर बहुत से लोग कभी कभी जो ना जिनको आइडिया नहीं होता या जो नेगेटिव होते हैं, वो ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो राइट नहीं है, इनके पास ब्लॉकचेन नहीं है, इनके पास वॉलेट नहीं है, ये है वो है। तो पहले तो ये कि ये क्लियरेंस हम लोग करें कि ये पब्लिक लेजर है, ये पब्लिक वेबसाइट है। डेटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस डेटा के अंदर में आपको ये एक्सप्लोरर नजर आएगा। ये एक्सप्लोरर बेसिकली ब्लॉकचेन है, ये पब्लिक लेजर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी एप्लीकेशन विड्रॉल फॉर्म आपका प्रोसेस होगा, आपको जब कॉइन बैक ऑफिस टीम भेजेगी, तो जब आपको वो भेजेगी आपको, तो वो कॉइन को आप ट्रेस कहाँ करेंगे कि मेरे पास कॉइन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उस कॉइन को आप ट्रेस करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर में। ठीक है, ये ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन के अंदर में आप उसको ट्रेस करेंगे। कैसे ट्रेस करेंगे? जो एड्रेस आप ईमेल में भेज रहे हैं रिसीविंग, उस एड्रेस को जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी एड्रेस है उसका एक रिसीट नंबर होता है। एक लेमैन वर्ड में समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, टेक्निकल में नहीं जाना चाह रहा, कि जब आप उसमें एड्रेस डालते हैं तो आपका एक रिसीट नंबर आ जाता है, जो ये है, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन के टर्म में कहते हैं हैश वैल्यू। जब आप इस पे क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये आपको दिखाएगा कि वो कॉइन जो है वो आपके पास इतने कॉइन ब्लॉकचेन के थ्रू, ये आपका एड्रेस है, इस पे आपके पास प्रोसेस हो गए। ठीक है, दिस इज द ट्रू लेजिटिमेसी ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी, पहली बात। ठीक है ना? तो आप यहां से उसको चेक करेंगे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से हमेशा जाके। आप किसी को जब भेजोगे कॉइन या आप किसी और से कॉइन रिसीव करोगे, तो भी आप हर चीज इसी से करोगे। बेसिकली जैसे अकाउंटिंग बुक्स होती हैं बैंक्स के अंदर में, बिल्कुल यही अकाउंटिंग बुक है, जहां पर डेबिट और क्रेडिट जो है आपको दोनों दिखता है इस ब्लॉकचेन के ऊपर। दिस इज अ कंप्लीट पब्लिक लेजर। ठीक है ना? ये जो आप आईडीज देख रहे हैं, ये हैश पावर, ये सब रैंडमली जनरेट होता है, जो सिस्टम करता है। ब्लॉकचेन की यही खास बात है कि एक बार कॉइन ब्लॉकचेन पे चला गया, फिर सुपरमैन भी आ जाए, बैटमैन भी आ जाए, कोई आ जाए, वो कॉइन का कुछ नहीं हो सकता। इट हैज गॉन, इट इज गॉन। इन द सेंस कि अगर मान ली कंपनी ने भेज दिया तो कंपनी उसको वापस नहीं ले सकती, आपने किसी को भेज दिया तो आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो चला गया। यानी कि जब आपने अपने बैंक अकाउंट से किसी को जब ट्रांसफर मारा, और एक बार आपने जब ट्रांसफर मार दिया और आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो आपको समझ में आ गया कि पैसे तो चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सिस्टम ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। गेट स्टार्टेड पे आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा ये बक्स वॉलेट। आप इसके ऊपर जाएंगे, बक्स वॉलेट के ऊपर, और यहाँ से आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते। ठीक है, और सबको यहाँ पर करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं,
आप ही के नाम के अंदर में, ठीक है। तो आपको बार बार वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक ही वॉलेट आप क्रिएट करेंगे और उसी एक ही वॉलेट में अपने सारे अकाउंट्स के कॉइन को रिक्वेस्ट करेंगे विड्रॉल की, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार जो ना वो एक ही जगह पे आप सारे कॉइन रखेंगे, ठीक है। तो इसी का हम लोगों ने मोबाइल वर्जन भी बनाया है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने पहले से मोबाइल वर्जन डाउनलोड करके रखा है, उसको प्लीज अनइंस्टॉल कर लें, डिलीट कर दें, ठीक है। अनइंस्टॉल करें, डिलीट ना करें, अनइंस्टॉल करें। और उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में जाके या एप्पल वाले एप्पल स्टोर में जाकर वहां से ये वाला नया वाला जो है जो वॉलेट है उसको डाउनलोड कर लें। नए वाले वॉलेट में क्या डिफरेंस है पुराने वाले से? इसका लोगो, ये जो आप लोगो देख रहे हैं यहाँ घूम रहा है, ये शाइनी सा, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क कि ये नया वॉलेट का लोगो है, ठीक है। तो आप ये वाला वॉलेट डाउनलोड करें और उसका करें। जब आप बक्स वॉलेट के लिए साइन अप कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज देखना है कि जब आपने यहाँ पर आके ये क्रिएट एन अकाउंट है, इस पे जब आपने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल और कंफर्मेशन और ये पासवर्ड सब आप डाल के जब आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास पहले एक एक्टिवेशन ईमेल जाएगा। तो जो, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जब एक्टिवेशन ईमेल जाता है तो कभी कभार वो एक्टिवेशन ईमेल जो होता है वो आपके इनबॉक्स में ना आके जंक में चला जाता है, क्योंकि हर जो ईमेल अकाउंट है वो अलग अलग तरीके से चीजों को रिसीव और वो करता है। तो अगर वो जंक पे चला गया तो आपको ये नहीं कि आप इनबॉक्स में देख रहे हो और आपको वहां पर वो ईमेल नहीं दिख रहा है, तो आप सोच रहे हो कि यार ईमेल तो आया नहीं, बट एक्चुअली में वो जो है वो क्या कहते हैं, वो जंक जंक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको जो है ना वो चीजों को कंसिडर करना है कि क्या क्या चीजें जो है ना स्टेप में जरूरी हैं। अदरवाइज वही होगा कि अगर आप जो है वो फॉलो नहीं करेंगे अपने स्टेप को प्रॉपर्ली, तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक जो है वो होगी होगी, ठीक है ना। तो बक्स वॉलेट क्लियर हो गया, मोबाइल वॉलेट आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है वो हम आपको स्टेप्स भी हमने आपको बता दिए हैं। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक उनको कॉइन देंगे जिनके कॉइन जिनकी जीरो इनकम है, ठीक है। अब जीरो इनकम से लोग खुद ही समझ गए होंगे कि उनके अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, उनके पास सिर्फ कॉइन पड़े, उन्हें कुछ और नहीं मिला, दैट आर द जीरो इनकम, ठीक, उनको उसके लिए करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि विड्रॉल फॉर्म्स हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वेबसाइट पे डाल रखा है, और हम लोगों ने क्या कहते हैं फेस किंडल जो हमारी वेबसाइट है सोशल मीडिया उसमें डाल रखा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया इसको समझना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर में अभी आपको पता है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि बक्सकॉइन की लिस्टिंग सिर्फ 3 एक्सचेंजेस में है तो यहीं तक ही सीमित है। ये 3 से 6 में होगी, 6 से 10 में होगी, हम लोग इसमें करते जाएंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लिस्टिंग में वो ये आती है कि लिस्टिंग वाले बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे अगर हम आज बाइनेंस की बात करें, और आपको पता है बहुत बार हमने सेमिनार में ये कहा कि हम लोग बाइनेंस पे आना चाहते हैं और हम लोगों ने 2-3 बार एप्लीकेशन दी, ठीक है, लेकिन हम लोग की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो बाइनेंस एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, हम भी एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, या हम लोग एक क्रिप्टो कॉइन है। बाइनेंस ये देखना चाहता है कि बक्सकॉइन की कम्युनिटी कितनी बड़ी है, क्या ये वर्थ है हमारे हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होना या नहीं। और वो वर्थ को कैसे मेजर करेंगे? वो वर्थ को मेजर करते हैं उनकी उसकी कम्युनिटी को देख के। सिंपल बात है ना, अगर आमिर खान के पास आज 52 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उसकी एक वर्थ है, सलमान खान के पास 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसकी एक वर्थ है, ठीक है ना। और अगर एमजे के पास जो है वो सिर्फ 300 क्लाइंट है तो वर्थ नहीं है।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पीपल, राइट? तो जितनी बड़ी आपके फॉलोअर्स होंगे उतना आपकी विजिबिलिटी मार्केट में जाती है। हमारे पास 1.25 लाख की कम्युनिटी है, हमारा जो सिस्टम शो करता है, और उस कम्युनिटी के अंदर में अगर आज आपको मैं टेलीग्राम चैनल दिखाऊं तो कितने लोग हैं आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए बक्स कॉइन ऑफिशियल आप देख रहे हैं, 2604 लोग हैं, यानी कि 2604 लोगों को ही बक्स कॉइन में इंटरेस्ट है। बाकी आप निकाल दीजिए 1.25 लाख कम्युनिटी में से बाकी लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदा, आज की बात सबके पास स्मार्टफोन्स है, सबके पास जो ना टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे हैं, स्नैपचैट है। सिर्फ करना इतना होता है कि एक अपनी, जिसके अंदर लोगों ने अपने पैसे लगाए, उसको प्रमोट करने के बारे में भी सोचना मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी है, और इस बात को उठाना भी बहुत जरूरी है। अब बहुत से इवेंट्स में हम लोगों ने बात लोगों से कही, कहते गए कि भाई प्लीज आप लोग इन सोशल मीडिया कैंपेन पे आके सपोर्ट करें। अगर हमारी 50,000 की कम्युनिटी दिखती है तो क्या होता है उस कॉइन का? बाइनेंस ही नहीं, बाइनेंस दौड़ दौड़ के आएगा पीछे, वो कहेगा आपको मैं लिस्ट करूंगा क्योंकि आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी, उनको लगेगा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो वो कम्युनिटी आके ट्रेड करेगी, यानी 50,000 लोगों का और एडिशन हमारे एक्सचेंज पे हो गया। लेकिन जब वो 2600 लोग देखते हैं तो कहते हैं 2600 लोगों की कम्युनिटी इनकी बस। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर अगर ऐसा है कि सिर्फ इतने कम लोग दिख रहे हैं तो कंपनी किस किस लेवल, कैसे जो है ना उस क्राइटेरिया को मीट आउट करेगी कि कॉइन को लिस्टिंग करा। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा जो जो मुहिम है उसके अंदर सारे जनता के साथ कंपनी सब इक्वल पार्टनर, जिसके उसके पास कॉइन है वो सब कंपनी के शेयर होल्डर हैं। सबका जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर सोशल मीडिया, अब हम लोगों ने इसके अंदर यही क्राइटेरिया रखा, जो क्राइटेरिया 2 है वो ये है कि हम लोगों ने विड्रॉल फॉर्म्स को भी वहां पे रखा कि लोग एटलीस्ट आए, लोग आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है ना। मेरे पास कल से लेके आज तक 300 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन वो 300 लोग टेलीग्राम पे नहीं आए, राइट। तो हम लोगों ने इस बार इसको एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है कि अब हम लोग जब ये जो बैक ऑफिस टीम है, कंप्लायंस टीम है, उसने पूरा ये सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अब विड्रॉल जो है उसका एक क्राइटेरिया ये है कि हर बंदा इन टेलीग्राम, इन सोशल मीडिया चैनल के ऊपर भी होना चाहिए, यानी उसको कहीं ना कहीं आके अपने को अटैच करना है। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिलीजिंग बक्स कॉइन, ताकि हम सारे लोग इकट्ठा आए, हम सारे लोग एकजुट होकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं। और आई होप कि अगर हम सारे लोग एक साथ आएंगे तो जितनी आगे चल के फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा, लिस्टिंग्स और होती जाएंगी, आप लोगों को और स्पेस मिलेगा अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए, और अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन को अपने अच्छे प्राइस के हिसाब से बेचने का मिलेगा। एक कॉइन लिस्ट होगा थके से एक्सचेंज में जहां पर कोई नहीं है, और एक कॉइन लिस्ट होगा बाइनेंस, ओकेक्स, क्रैकन, पॉलीनेक्स के ऊपर, मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर हमें बाइनेंस या ओकेक्स पे या पॉलीनेक्स पे अगर लिस्ट होना है तो उनका कोई क्राइटेरिया ऐसा हो जो हम मीटअप नहीं करते हैं। हम उनके सारे क्राइटेरिया मीटअप करते हैं, सिवाय एक के कि वो हमारे टोटल क्लाइंट बेस को देखकर वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही छोटे कॉइन लेवल के कॉइन हैं, हम लोगों को इसके ऊपर अभी आना वाजिब नहीं है। इट्स नॉट राइट टाइम फॉर द बक्स कॉइन टू बी लिस्टेड। ये चीज हम लोग को पीछे कर देती है। तो आप सबसे लोगों से यही दरख्वास्त है कि प्लीज इसके ऊपर सीरियसली आप सोचें, ठीक है। और जो लोग इस जो ना इन 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 सोशल मीडिया कैंपेन्स चैनल्स को ज्वाइन करेंगे, हम लोग उनके प्रोसेस को भी स्मूथ करते जाएंगे, ठीक है। हर बंदा विड्रॉल फॉर्म फिलअप करेगा और अपनी केवाईसी उसके साथ लगाएगा। वो इसलिए क्योंकि मे बी किसी का अकाउंट किसी और के पास हो, यू नेवर नो, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को और कंप्लायंस को मेक श्योर करनी है कि वो अकाउंट उसी बंदे का हो जो बंदा ईमेल भेज रहा है, जिसकी आईडी हमने वेरीफाई की, उसके अकाउंट, उसके डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई किए, और फिर हम लोग उसको रिलीज करें। तो आप विड्रॉल फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट दोनों मिला के support@bitsolize.com ईमेल के ऊपर सारे लोग ईमेल करेंगे।
जब क्राइटेरिया 15 तारीख को 1 से लेकर 15 तक एप्लीकेशन सारी जो है वो सबमिट हो जाएंगी। 16 अक्टूबर से हम लोग उसको रिकंसाइल करना शुरू कर लेंगे, राइट। और उसके बाद 1 नवंबर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन उन फर्स्ट फेज वाले लोगों का आउटर वॉलेट के अंदर देना शुरू कर देंगे, फिर वो अपना एक्सचेंजेस पे जाकर जिस तरीके से उनको करना है वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना बक्सकॉइन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो हमने आप लोग को बता दिया। और बक्स एड्रेस जो है वो आपको जब आप लोग इससे लॉगिन करेंगे तो वहां पर इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड एंड रिसीव के बटन दिखेगा, आप रिसीव वाले पे क्लिक करेंगे, एक एड्रेस जनरेट हो जाएगा। उस एड्रेस को आपको जब आप विड्रॉल फॉर्म और केवाईसी ईमेल में भेजेंगे तो ईमेल के अंदर लिख के भेजेंगे ताकि वो हिडन रहेगा, ठीक है। और हमारे पास उसका जो ना वो क्योंकि वो इतना बड़ा लंबा जो है वो उसका एड्रेस होता है कि कोई इसको हाथ से नहीं लिख सकता और लिखना भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कोई वर्ड इधर उधर मिस हो गया तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसको कॉपी पेस्ट करके वो ईमेल में हम लोग को डाल के भेजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी रेडी हैं और होपफुली हम बिलीव कर रहे हैं कि हम लोग जब एक्सचेंजेस के ऊपर जाएंगे और इस बीच हम लोग की और भी बहुत सारी यूटिलिटीज हैं जो कि रेडी हुई हैं। हम लोगों ने रिसेंटली जो है वो अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, मे बी आप लोग के इंटरेस्ट का होगा, मे बी आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ लोग जो सुन रहे हैं मेरे ख्याल से वो ज्यादा बक्सकॉइन को लेके ही लोगों ने ज्वाइन किया होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा टच बेस कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये अंदाजा हो कि हम लोग जो यूटिलिटी लॉन्च कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे भी यूटिलिटी चल रही है, उससे बक्सकॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे चल के वो बक्सकॉइन के अंदर कितने बायर्स खींच के लाएगा। उससे पहले एक एक्सचेंज है, उसका नाम है xrate.me, ठीक है। तो आप ये एक एक्सचेंज है जहां पर आप जाके कॉइन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ पर हमारा कॉइन लिस्टेड है, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज है p2p b2b.io, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाके सबको अपना अपना अकाउंट सेट करना पड़ेगा और इनके साथ केवाईसी करके आपको अपना बैंक अकाउंट या आपको बिटकॉइन में लेना है या आपको डॉलर में लेना है, जिसमें लेना है आपको यहाँ पर अपना पूरा सिस्टम को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेट करने के बाद आप वहां से विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक। और जो तीसरा एक्सचेंज है वो है उसका नाम है ला टोकन, ठीक है। P2P और ला टोकन के ऊपर आई थिंक अगर सिर्फ कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है ना, ला टोकन की कम्युनिटी अराउंड 2.5 to 3 मिलियन ट्रेडर्स की है और P2P की भी अराउंड इतनी ही है। तो बेसिकली अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं इन एक्सचेंजेस के ऊपर और कोशिश यही है कि हम लोग इतनी ट्रेडिंग को इस तरीके से लेके चलें कि वो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आए, एक नेचुरल ट्रेडिंग बने, वहां से बहुत सारे लोग कॉइन आपके खरीदें, बाहर से भी लोग आए तो वो भी कॉइन खरीदें। ये सारी चीजें जो है ना वो हम लोग यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन हम लोगों की मैनेज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्लो एंड स्टडी जाएंगे, फेजेस वाइज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फेज वाइज में इंपॉर्टेंट ये है कि लोग अपने कॉइन को कौड़ियों के दाम ना बेचें, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, एक्सचेंजेस के ऊपर इतना प्रेशर ना आए कि पता चला कि सेलिंग ज्यादा बढ़ गई और बाइंग बहुत कम है तो लोगों के कॉइन भी नहीं बिक रहे हैं। मेन इंटेंशन ये है कि लोग कॉइन बेचने जाएं, उनके वहां पे कॉइन बिकें, डिजायर्ड प्राइस पे बिकें और धीरे 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 जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, यानी कि जब बहुत सारे सेलर एंड बायर आने शुरू हो जाएंगे तो ये फ्लड आराम से जो ना खुल जाएगा और गेटवे भी इतना बड़ा हो जाएगा कि आगे हम लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेचुरल जो ट्रेडिंग है वो अपनी तरीके से चलेगी, ठीक है। तो ये जो था वो हमने पूरा आप लोगों को बक्सकॉइन का पूरा प्रोसेस बता दिया है और आई होप कि आप लोग ये बक्सकॉइन के प्रोसेस को पूरा फॉलो करें, जो हम लोगों ने क्राइटेरिया जो रिलीज किया है और इसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जाएंगे तेजी से लेकर, ठीक है। और एट द एंड में जाने से पहले आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगा कि यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो मोयो को का इजाद किया है वो एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आप फेसबुक पे हैं या इसके उसके ऊपर हैं,
मोयो का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल ट्रेडिंग इन द वे जैसा फेसबुक है वैसा ना हो के, बल्कि ये एक रियल इंजन है जहाँ पे लोग अपने पैसे बनाने आते हैं किसी दूसरे का इंटेलिजेंस को यूज करके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग दुनिया भर से ट्रेडर्स, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को लेके आते हैं। ठीक है, उन ट्रेडर्स को इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर को ट्रेडर चाहिए। हम इस पूरी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडर को इन्वेस्टर से मिलाते हैं, इन्वेस्टर को ट्रेडर से मिलाते हैं। अब इतने सारे ट्रेडर्स दुनिया भर से आते हैं जिनका परफॉर्मेंस लेवल लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं लोगों को। ठीक है ना, तो वो ट्रेडर्स जो हैं वो बेसिकली आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है उन ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं। वो ट्रेडर्स अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो सेम प्रॉफिट आपके अकाउंट में भी कॉपी हो रहा है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वहां पर एक कतार है ट्रेडर्स की, जो ट्रेडर्स जो हैं अपना परफॉर्मेंस उनका हमने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि आप वेबसाइट पे भी अगर आप आएंगे और ट्रेडर्स पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं वो आपको सारे टॉप ट्रेडर्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस, उनकी आरओआई कितनी है, उनका ड्रॉ डाउन कितना है, कितने लोग, कितने पैसे से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रेडर्स को यहाँ पर उनका पूरा परफॉर्मेंस देखकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि इस प्लेटफॉर्म से सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर, या कोई ऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल नहीं है। ये एक बहुत एक्सक्लूसिव बिजनेस मॉडल है, क्योंकि फॉरेक्स जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है अपने में। ठीक है ना, और 6 ट्रिलियन की जो ट्रेडिंग पर डे हो रही है पूरी दुनिया के अंदर एफएक्स के अंदर में, हम लोग मैं अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इंडिया में, पूरे एशिया में इंडिया नंबर 1 है एफएक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान नंबर 2 है, बांग्लादेश 3 है। इस सीक्वेंस में सारी कंट्रीज हैं। सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम जो है ना एफएक्स में हो रहा है। आज कोरोना वायरस के टाइम में जहां पर बहुत से लोगों की दुकानें, बिजनेसेस, ये वो सब चीजें बंद हो गई, वहां पर लोगों ने बैठकर ऑनलाइन, घर पे बैठकर, जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लगाकर वो इस प्लेटफॉर्म पे आए। और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर ट्रेडर्स को ढूंढा। जैसे यहाँ पर आप ट्रेडर्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक से एक ट्रेडर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी आरओआई, जिनकी सारी चीजें, अगर आप किसी भी ट्रेडर के ऊपर मान लीजिए क्लिक करते हैं तो आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उसने क्या किया है। इसने ये प्रॉफिट जनरेट किया है, ये प्रॉफिट वो करता आ रहा है। ठीक है, हर दिन वो 370, 111, 218, 335 इस टाइप के वो जो है ना उसके डेली प्रॉफिट हो रहे हैं। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, और सिस्टम क्या कर रहा है, आपको सिर्फ उसके ट्रेड्स सेम उठाकर आपके आपके अकाउंट में कॉपी कर रहा है। तो अगर वो 370 बना रहा है तो आप 370 बना रहे हैं, राइट। और वाइस वर्सा भी है, लॉस भी है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, वो ट्रेडर्स आपके अकाउंट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल जो है वो फिर भी हम लोगों ने क्लाइंट के हाथ में रखा है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम क्या कर रहा है कि सिस्टम जो है वो इधर से ट्रेड उठा के उधर कॉपी कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें लाखों लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से। अगर आपको मैं सिर्फ अपने एक कॉम्पिटिटर को दिखाऊं, अगर आप उनको देखें, और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वो लोग भी काम कर रहे हैं, और आई थिंक ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये लोग पुराने हैं मार्केट में और मार्केट लीडर भी हैं, तो इनका एग्जाम्पल दिखाना हमेशा सही है। जैसे बिटकॉइन का लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर आप इसके ऊपर आके लोगों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर लोग इतना बड़े बड़े परसेंटेज जो ना वो निकाल रहे हों। और वो सारे जो परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज लोग जो ना एफएक्स से ही निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, और लोग जो है वो यहाँ पर एक लंबा लंबा जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के आरओआईज देखेंगे, अगर आप लोगों के परफॉर्मेंस लेवल देखेंगे,
ठीक है ना। तो वो परफॉर्मेंस लेवल जो है वो उनका, अगर आप देखेंगे इस बंदे की 77% इसके ट्रेड जो है ना हमेशा पॉजिटिव जाते हैं, 77% ये टाइम्स ये पैसे बनाती है ये लड़की, ठीक है ना। और यहाँ पर हर चीज आपको दिख रही है कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सिस्टम जो है वो लोगों को जनरेट करके दे रहा है। तो आज की डेट में ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर जो हम लोग के साथ इसके अंदर जुड़ रहे हैं वो घर बैठे पैसे बना रहे हैं, ठीक है। ना कोई टेंशन कि हमें ट्रेडिंग करनी, ना हमें ये सोचना कि हमें आनी है, कुछ भी, सारा काम सिस्टम कर रहा है, एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपका काम एट द एंड ऑफ द डे क्या, सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारा सिस्टम हमें पैसे बना के दे रहा है तो हम बस इतना कंट्रोल रखें कि ज्यादा ट्रेड ना आए हमारे पास कि हम गलती हो जाए और लॉसेस शुरू हों। हमें उतना कंट्रोल रखना है, प्रॉफिट आता जाए हम काटते जाएं, प्रॉफिट लेते जाएं, काटते जाएं, प्रॉफिट लेते जाएं, राइट। तो ये जो है ना ओवरऑल जो सिस्टम हम लोगों ने पूरा बनाया है इसका नाम मोयो है। और मोयो के अंदर जो है वो ये एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों ने बेसिकली डेवलप किया है। एक टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रॉपर डेवलप किया है, राइट। तो आई थिंक ये जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। राइट और इसी को हम लोग इनहेंस करते जा रहे हैं। अब ये देखिए एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो जो जो हम लोगों ने पेमेंट गेटवेज लगाए हैं, जो हम लोग पेमेंट लेके आ रहे हैं, इसके अंदर बक्स कॉइन इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब जो है ना जो बाहर के लोग आएंगे वो सारे लोग इसके अंदर पेमेंट गेटवे के अंदर जो है वो बक्स खरीद के लाएंगे, एंट्री लेंगे, खरीद के लाएंगे, एंट्री लेंगे। तो ये यूटिलिटी एक बहुत बड़ा बाइंग क्यू बना रही है इस प्लेटफॉर्म के जरिए में, ठीक है ना। और सिर्फ अगर आप देखें और वो सारे फिगर्स ऐसे रियलिस्टिक है, अगर आप इसको देखें तो आप ये देखो इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखिए। इस नंबर को बहुत कम लोग शायद समझ पाएंगे ये कितना है, बट ये 1.2 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन ट्रेड्स इनके प्लेटफॉर्म से, इस ज़ुलु ट्रेड के प्लेटफॉर्म से गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं। अब आप सोचिए कि इतना इतना मैसिव वॉल्यूम ये जो है प्लेटफॉर्म जनरेट कर चुका है, यानी कि कितना बड़ा वॉल्यूम एफएक्स का है और कितने कम लीडर्स हैं। मैं सिर्फ इस यूटिलिटी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग आज से साल भर के बाद इसका सिर्फ 10% ही कैप्चर कर पाए और वो 10% को हमने बक्स कॉइन में कन्वर्ट करके लेके हम लोगों ने आने के लिए लोगों से कहा, तो कितना वॉल्यूम हम लोग बक्स में लाएंगे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो चॉइस क्या बचेगी लोगों को? अगर लोगों को हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, अगर लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पैसे बन रहे हैं, इट डजंट मैटर। जब लोगों के पैसे बनते हैं किसी प्लेटफॉर्म से तो वो पूरा जो ना एक चक्कर भी काट के आना हो ना लंबा, तो वो काट के आ जाएंगे। अगर हमने उनसे कहा कि आप आइए, आपको यहाँ पर बक्स कॉइन जाके एक्सचेंज से खरीद के लाके डिपॉजिट करने, तो वो जाएंगे, क्योंकि ये हमने मैंडेटरी बना दिया अपने प्लेटफॉर्म के लिए। अगर हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी यूटिलिटी बक्स कॉइन की ऐसी है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा दे रही है, तो 100% लोग आएंगे और आ रहे हैं आज की डेट। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो और एक दूसरी इसके साथ साथ एक गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है ना। इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप देखेंगे कि सारे लोग दुनिया भर के अंदर, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब गेमिंग के अंदर जो ना कहीं लगे ही रहते हैं। पबजी आया तो पूरी इंडिया पबजी के अंदर लगी थी, अभी तो बैंड हो गया, तो चलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। बहुत सारे लोग तो पबजी के पीछे ही घूमते रहते थे, राइट। तो गेमिंग की दुनिया इतनी बड़ी है। तो हम लोग जो जिस लेवल पे चीजों को लेके जा रहे हैं, कॉल बेटा। सो अगर आप देखें तो हम लोग ने जो है ना, अब हम लोग ये एक गेमिंग प्रोडक्ट अपना लेके आ रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है, और उस गेमिंग प्रोडक्ट को हम लोग धीरे धीरे करके मार्केट में लेके आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अब ये गेमिंग प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर
जिन लोगों को एफएक्स में भी ट्रेड करना नहीं आता, जो लोग एफएक्स में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, जो स्टार्ट भी करना चाहते हैं, वो गेमिंग प्रोडक्ट से कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, जैसे गेम होता है वैसी गेम है। ये घड़ी लगी हुई है, आप 10 सेकंड का खेलें, आप 25 सेकंड का खेलें, आप 40 सेकंड का खेलें, जितने का, मान 10 सेकंड का खेलना, आप $10 से स्टार्ट करें मिनिमम, अनलिमिटेड जितना ले जाना ले जाएं, ठीक है। अगर हमें $10 से गेम खेलना है तो हमें सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना है कि अगर हम गोल्ड के ऊपर, अब इसके अंदर देखिए जितने भी पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, या जो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो सीख भी रहे हैं, वो ये सोचेंगे चलो ट्रेडिंग करने से पहले गेमिंग की तरफ भी देखते हैं। और करना क्या, आपको 10 सेकंड में आपको ये सिर्फ गेस करना है कि मार्केट गोल्ड की प्राइस अगर $1960 है तो क्या वो 1961 होगी या 1959 पे जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये बैठ के, और मैंने कहा कि ठीक है, ये मैं जीबीपी इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ग्राफ से कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं इसके ऊपर पे लगा दूं। अब ये देखिए यहाँ घड़ी चालू हो गई, ठीक है ना। अब ये 10 सेकंड में ये आपको रिजल्ट बता देगी। यहाँ पर जैसे ही टाइमर खत्म होगा, मार्केट मूव हो गई, यानी कि हमने गलत प्रिडिक्ट किया, तो 10 सेकंड के अंदर में हम $10 हार गए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके इस गेमिंग प्रोडक्ट के अंदर आते जाएंगे। अब जो टाइप ऑफ यूटिलिटीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो यूटिलिटीज ऐसी हैं जो कि उन इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रही हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत वॉल्यूम है और बक्स का हो सकता है। अब बहुत से लोग हैं, अब यहाँ बक्स से अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि लोग 10 बक्स लगाएंगे, 20 बक्स लगाएंगे, 30 बक्स लगाएंगे, धीरे धीरे करके लोग उसकी चर्निंग बर्निंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बक्स की प्राइस को करेगा। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये मोटिव नहीं है कि आप आए और करें, आए और करें तो आपके लिए एडवांटेज है, वो एक नॉलेज आपको मिल गई हम लोगों से। लेकिन क्या हम लोगों ने यूटिलिटीज भी ऐसी बनाई हैं जो हमारे कॉइन को कहीं ना कहीं ले जाएंगी, या बस जो है वो क्या कहते हैं पाव भाजी वाली बना दी है ऐसे कि बस हवा में चलेंगे और वो गिर जाएंगे। तो जो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज है, जो इंटेलिजेंस है, जो हम लोग यूज किया है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉइन को एक दूसरे लेवल पे ले जाए। और इस तरीके से हम लोग और चीजों पे काम करते रहेंगे। बहरहाल आई डोंट वांट टू एग्जैजुरेट टू मच। आपको जितना दिखाना था आज हमने बता दिया है। रेस्ट एश्योर्ड, बस जाने से पहले ये कहूंगा कि प्लीज सारे लोग कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम तो निकालें, ठीक है। हम लोगों ने एक साइट बनाई सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर के लिए कि हमारे लोग जो हैं, यूजर जितने हैं, वो आए और हमारे यूजर जो हैं वो हमारी खुद की पर्सनलाइज्ड फेसबुक हम लोगों ने जनरेट की, ठीक है। आज इस पे 2-2.5 हजार लोग हैं, अच्छी बात है ये बहुत, कि लास्ट 4 से 6 महीने के अंदर में लोग इतने सारे आ गए इसके ऊपर, ठीक है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर में आप चैटिंग कर सकते हैं, आप सारे वो काम कर सकते हैं जो एक फेसबुक पे आप करते हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोगों ने इसका अभी ऐप वर्जन नहीं बनाया, एक वेब बेस्ड वर्जन बनाया, बट आप अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। आप किसी के साथ चैटिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ ऑडियो वीडियो कॉल भी हम लोग ऑन करने वाले हैं, तो आप ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं उसके साथ। आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं लोगों ने अपनी अपनी पोस्टें डाली हुई हैं, राइट। तो अब क्या है कि यहाँ पे सारी कम्युनिटी आ गई। अब किसी को इशू भी है तो भी वो इशू यहाँ डालता है, उसका इशू भी यहाँ एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान ली किसी का कोई इशू है, अगर कंपनी ने जवाब फॉर एग्जांपल नहीं दिया, तो उससे पहले वहां पे मौजूद लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करके उन्हें गाइड कर दिया। अब पहले क्या था, आधे लोग व्हाट्सएप पे हैं, अब वो व्हाट्सएप में भी जो ना 1000 ग्रुप बने, हर ग्रुप में बंदा अपने हिसाब से चला रहा है, अपने हिसाब से नेगेटिविटी फैला रहा है, अपने हिसाब से पॉजिटिविटी फैला रहा है। कम्युनिटी का कलेक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज कलेक्शन एक जगह लाना, पूरी कम्युनिटी को एक जगह लाना, वही तो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी बढ़िया खूबसूरत वेबसाइट, इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही बनी है, फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे आते हैं बच्चे, सारे लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अब जो है इसको आप बैठ के एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पूरा सारी वो आइटम्स मिलेंगे जो आपको एक सोशल मीडिया
वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं एक्चुअली में, राइट। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर तो डेफिनेटली सबको आना है, ठीक है ना भाई। विड्रॉल फॉर्म जितने भी हैं वो प्रोसेस ही तभी होंगे जब वो हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जिसका हम प्रोसेस कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे बक्स कॉइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। आई एम सॉरी टू बी स्ट्रेट, बट ये बहुत जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी जो है एक जगह पर आए ताकि हम लोगों के लिए इजी हो बक्स कॉइन को बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करना, अपनी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ उनको दिखा के, ठीक है ना भाई। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। प्रकाश भाई, ओवर टू यू। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो। I just want to add one more thing. यस प्लीज। जो अभी एमजे ने ये फेस किंडल दिखाया है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, इसीलिए इसके ऊपर 2-2.5 हजार लोग आज के तारीख पे है। तो आप सब लोगों को ये पता है कि आज के तारीख में व्हाट्सएप रिलेटेड जो ऐप है, टेलीग्राम है, बहुत सारी लोग ऐप है, तो वो मार्केट में सब चल रही है। लेकिन फेसबुक के अगेंस्ट में आज फेसबुक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो फेसबुक की जो कंपनी है उनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो भी फेसबुक के ऊपर से ही होता है। और आज फेसबुक ने देखो कि व्हाट्सएप है, दैट इज आल्सो ओन्ड बाय फेसबुक, उन्होंने खरीद लिए, और व्हाट्सएप भी उन्होंने खरीदी बिलियंस ऑफ डॉलर में, ठीक है। तो आज फेसबुक के कंपैरिजन में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, देयर इज कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो फेसबुक जैसा है। फेसबुक एक यूनिक है और उसके कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। तो ये जो अपना फेस किंडल है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये फेसबुक का कॉम्पिटिटर बनेगा, लेकिन यस, अपनी हमारी सारी कम्युनिटी इसके अंदर जुड़ गई। जैसे फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को इसीलिए बनाया था कि उसके जो दोस्त लोग थे, कॉलेज के जो लोग थे, वो इसके अंदर इजीली आके जुड़ पाए। और उसको भी ये विजन नहीं था कि इतना बड़ा उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आज उसका प्रोडक्ट बहुत बन के मार्केट में आ गया है। तो आज तो हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो सब लोग इसके अंदर आओ, जुड़ो, और आगे जाके जो अपना फेस किंडल है इसके ऊपर भी पेमेंट गेटवे आएगा। जैसे फेसबुक के ऊपर लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, अपना प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और उसका अभी फेसबुक को वो वैल्यू जो एडेड फेसबुक ने बनाया वो अभी जाके फेसबुक उसको कैश आउट कर सकती है। तो आगे जाके जो हमारा भी जो कॉन्सेप्ट है बक्स को लेकर, ठीक है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा एमजे आप ये भावेश भाई ने जो बात अभी कही, वो बात के अंदर बहुत दम इस बात से है कि आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, सिंपल सी बॉटम लाइन है, आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं। आपकी ग्लोबल प्रेजेंस तभी होती है जब वो शो करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, करेक्ट। व्हाट्सएप कहां से कहां पहुंच गया, वो इसलिए नहीं पहुंचा कि उसको फेसबुक ने ले लिया एंड में, वो इसलिए पहुंचा क्योंकि व्हाट्सएप ने एक एक क्राइटेरिया ऐसा स्टार्ट किया था टेक्सटिंग का जो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और इवेंचुअली उन्होंने भी एक कम्युनिटी बना ली। पर इतनी बड़ी उनकी कम्युनिटी बन गई कि फेसबुक को लगा कि अब इनकी कम्युनिटी भी हम खरीद लें और फेसबुक में मर्ज कर दें, तो फेसबुक की फैमिली कितनी बड़ी हो गई, ठीक है ना। यही तो रीजन है, अदरवाइज क्या फेसबुक व्हाट्सएप टाइप का नहीं बना सकता था कोई चीज? डेफिनेटली बना सकता था। फेसबुक में मैसेंजर भी है, सब कुछ है। इसी तरीके से हम लोग का भी क्राइटेरिया यही है कि अगर हम लोग फेस किंडल जैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर कोई रेवेन्यू नहीं है, हम कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारे लोग हमारी इन वेबसाइट्स के ऊपर आए, अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी बातें शेयर करें, सारे अपडेट्स हम लोगों से एक सेंट्रलाइज जगह पे लें, क्योंकि हम लोग भी अपडेट्स देते देते थक जाते हैं, लोगों को फिर भी नहीं पता चलता कि कंपनी क्या चीज लेके आ रही है। और आई कैन बेट कि आज हम लोगों ने जो विड्रॉल का जो स्टेप्स निकाले हैं, वो भी उसमें से भी आप समझ लीजिए 70% लोगों ने उस चीज को देखा ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी फोरम्स बने, यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं बैठे हैं जिनको मैं देख रहा हूं जो मोयो के पार्ट हैं। अगर आप उनसे कभी पूछें तो वो जो फेस किंडल पे आए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अच्छे ट्रेडर हैं उन्होंने अपने अपने रिजल्ट को यहाँ पर पोस्ट करना शुरू किया। अब एक एक ट्रेडर जो पोर्चुगल का है, ना वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में, ना वो बक्सकॉइन कम्युनिटी का बंदा है, अगर उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता तो वो कहाँ दिखाता, जाके फेसबुक पे दिखाता। लेकिन आज वो हमारे फेस किंडल के ऊपर है, अपने परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, और 5 लोगों से उसकी जो है पूरी बटालियन बन गई है 50 लोगों की, और बढ़ती जा रही है एवरी डे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा ट्रेडर है, वो पैसे कमा के लोगों को दे रहा है एवरी डे हमारे प्लेटफॉर्म से, और अपने परफॉर्मेंस को शो भी कर रहा है फेस किंडल के ऊपर। तो हम लोग भी अपने सारे जितने अपडेट्स हैं वो भी हम लोग यहीं पे डाल रहे हैं। हर दिन हर अनाउंसमेंट को हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, ताकि लोग जो हैं जितने भी आए उनको सबको अनाउंसमेंट यहाँ पे दिखे, सब लोग उसको फॉलो करें तरीके। और इसके अंदर बहुत सारी यूटिलिटीज हैं जो आपको समझ में आएगा, बट इवेंचुअली जो है वो सिंपल जो है ना, वो लॉजिक यही है कि अगर हम लोग किसी को भी देखें, ओकेक्स को आप देखें, 25,000 की कम्युनिटी है, देखिए इनकी 56 25 24,668 लोग इनकी कम्युनिटी के अंदर बैठे हैं। ऐसे आपको टेलीग्राम पे आप किसी को भी ढूंढे, ट्रॉन को ढूंढे, इथीरियम को ढूंढे, आप किसी नए कॉइन को ढूंढ लें, आपको यहाँ पे तमाम चीजें मिलेंगी। आज की डेट में हर बंदा इसी के ऊपर आता है और सबसे बात करता है। हम लोग रोज पोस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बट 2760 लोग, 10% ऑफ ओकेक्स जैसे कॉइन या एक्सचेंज को लेके। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बहुत से कोट कर सकता हूँ। 1.25 लाख की कम्युनिटी इज अ वेरी बिग कम्युनिटी। 1 लाख लोग भी अगर हमारे चैनल पे दिख जाए तो एक्सचेंजेस पागल हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या है, कौन सा कॉइन है। इवेंचुअली तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ना कि फायदा किसका है इसमें? फायदा तो कम्युनिटी का ही होना है ना। लिस्टिंग होगी, अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस में हम लोग जाएंगे, आपके कॉइन बिकेंगे अच्छे एक्सचेंजेस में, वहां पर अच्छे अच्छे बायर आपको मिलेंगे, आपको डिजायर्ड प्राइस पे जो है आपको कॉइन बेचने को मिलेगा। अब लोग अगर इतना भी पेन नहीं लेना चाहते और एक्सपेक्ट करेंगे आप कॉइन जो है भाई साहब 40 सेंट का है, वो 40 यूरो का नहीं बिक रहा है, वो कैसे होगा? वो होगा तो ऐसे ही ना कि जब लिस्टिंग्स होती जाएंगी अलग अलग जगह पर, तभी तो वो पॉसिबल होगा कि कॉइन की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती जाएगी ना लिस्टिंग्स के हिसाब से। आज अगर हम ये कहते हैं कि मेरा कॉइन बक्स कॉइन में लिस्टेड है, तो आप लोगों में कितनी खुशी होती है इस बात को देख के, यार कॉइन बक्स कॉइन जो है बाइनेंस में भी लिस्टेड है। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। हमारे कॉइन तो धनाधन बिकेंगे बिटकॉइन में। तो प्लीज आप सारे लोग अपने जो ना टाइम थोड़ा सा निकाल के एटलीस्ट आप लोग फेस किंडल और बक्सकॉइन का जो टेलीग्राम चैनल है जो हम लोगों ने स्टेप में लिखा है, आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन करें, ठीक है? और हम लोग अपनी स्ट्रेंथ अब दिखाएं। हम लोग अंडर लिस्टिंग प्रोसेस बैठे हुए हैं 3-4 एक्सचेंजेस के साथ, ठीक है? और सारा मामला यहीं पे आके फंसा हुआ है कम्युनिटी को देखकर। हम लोग की एप्लीकेशन जो है वो उन कॉइनों से पीछे है जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000 लोग टेलीग्राम चैनल पे भी हैं। इतनी छोटी कम्युनिटी को देखकर हम लोग की लिस्टिंग इतनी आसानी से नहीं होगी। ये चीज अगर आपको खुद भी वेरीफाई करनी है, आप किसी एक्सचेंज पे जाके उनका क्राइटेरिया देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना? हाँ जी प्रकाश भाई, ओवर टू यू। जी एमजे सर, जैसा सर ने बताया अभी पूरा अपडेट तो आई थिंक सबको मिल गया होगा। हम लगभग 250 लोग थे लास्ट एंड तक। और जैसा एमजे सर ने बताया सर, हम आए दिन बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारे टेलीग्राम, बहुत सारे फेसबुक पे वगैरह हम ज्वाइन करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें अभी ये करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम जिस कॉन्सेप्ट में काम हमने किया है या जहां हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और जहां पे लास्ट अगर हम देखें पिछले 1 साल से एमजे सर लगे हुए हैं, तो सर हमें करना क्या है? करना यही है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, फेस किंडल को ज्वाइन करना है, ठीक है? हम आए दिन बहुत सारे ऐसी चीजें करते रहते हैं सर, और जहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला होता नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हमारी एक ताकत दिखाने की जरूरत है, हमें एक स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है कि हम वी आर इन बक्स कॉइन, ठीक है ना? और
ये चीजें करने से सर होता क्या है, जैसे सर ने बताया कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं होता है, फिर भी हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें लाइक करते हैं। जैसा फेसबुक हो गया सर, क्या मिलता है अपने को, आप सबको पता है, ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं अब पहली बार ऐसा चीज हो रहा है, ब्लॉकचेन बेस्ड अपना फेस किंडल आया है, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करना है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है ना? और बहुत बड़े लेवल पे हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप होना चाहिए वो उस लेवल पे होना चाहिए कि मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिटी हमें बहुत बड़े लेवल पे मिले। तो ये चीजें जैसा आप सब लोग को पता है कि जितने भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सर ये चीजें जितनी भी आज अपने को मिली है, हम अपने टीमों में शेयर करें, फेस किंडल को जितना भी है साइन अप करवाए, अपना जो बक्स कॉइन का जो हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है जो ऑलरेडी आपको सबको मिला हुआ है, उसमें हम ज्वाइन करें। तो ये चीजें सर बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है, क्योंकि हम कोई छोटा मोटा कम्युनिटी नहीं, हम बहुत बड़ी कम्युनिटी है सर, ठीक है ना? हम अगर बोलते ना, हम अगर एक साथ में इतना सब कुछ एमजे सर ने पिछले 1 साल से किया है, अगर हम हमारा रोल प्ले करने के लिए जस्ट एक फेस किंडल में अकाउंट बनाना है, जस्ट एक टेलीग्राम में अकाउंट बनाना है, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो सर हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, और हम क्या आशा रख रहे हैं कि किस लेवल पे हम जो सोच रहे हैं कि बक्स कॉइन को हमें लेके जाना है, ठीक है ना? तो हमारा रोल हमें प्ले करना है सर, इस बात को हमें ध्यान रखना। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी लोग जितने भी थे, हम लगभग हम देख रहे 270 280 लोग थे हम सब साथ में, हम अपनी कम्युनिटी में ये प्रमोट करें, क्योंकि हमारा खुद का है फेस किंडल, कोई एमजे सर का नहीं है या फिर बक्स कॉइन का नहीं है, ये हमारा है, ठीक है? जैसा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं हमारा वॉलेट जो हमने पिछले 2 साल 3 साल पहले जो हमने परचेज किया था, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें उस पे हमें अभी अपना रोल भी कहीं ना कहीं प्ले करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसा एमजे सर ने बताया अपने को, तो मैं यही कहूंगा सर कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ में स्टैंड हो, और हमें जो चीजें बताई जाती है उस पर हम काम करें। फेस कैंडल रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, या फिर XYZ जो भी सोशल मीडिया का रहेगा, हम पॉजिटिव रिव्यू दे अपने कॉइन के लिए। और ये सब चीजें आपको बताने मतलब आपको पता चली गई होगी कि किस तरीके से मतलब क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है इस बात की, कि जैसा कि कंपनी ने ये प्लानिंग किया है कि सबसे पहले हम जो है विड्रॉल भी देंगे, तो उनको देंगे जो जीरो एफिलिएट मार्केटिंग में इनकम किया है, जो ओनली इन्वेस्टर है, जो आपके भरोसे पे उन्होंने पैसा लगाया है। तो सर ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और ये कहीं ना कहीं थिंकिंग जाहिर करती है कि किस लेवल से हमारा मैनेजमेंट सोच रहा है, किस लेवल से एमजे सर सोच रहे हैं, किस तरीके से हमारा पूरा जो है कॉन्सेप्ट सोच रहा है, और किस राह पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना सर? तो ये चीजें हैं। बाकी सर भावेश सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बात करके हम कंटिन्यू करते हैं। जी, भावेश सर प्लीज। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू, जी आपने वो सही बात बताई। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि जो हमने नोटिफिकेशन कल रात को निकाली है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंची नहीं होगी। तो जो जो भी लीडर है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से अनुज भी जो अपना ग्रुप बनाया है उसके अंदर एक बार फिर से अनुज शेयर कर लेगा। तो आप सब लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो नोटिफिकेशन हमने भेजी है उसको प्रॉपरली आप एक बार रीड करो, ना कि राइट अवे आप विड्रॉल फॉर्म के ऊपर चले जाओ, उसको फिलअप करो और भेज दो। वो करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर जो नोटिफिकेशन भेजा है उसको आप पढ़ो, समझो कि कंपनी क्या-क्या आपको कहना चाह रही है। वो पूरे के पूरे स्टेप आपको फॉलो करना है। जब आप वो स्टेप फॉलो कर लो, समझ लो, उसके बाद ही आप जाओ और फॉर्म को फिलअप करो। वरना क्या होगा, आपका ये कंप्लेन आना शुरू हो जाएगा कि भाई हमने तो फॉर्म भेज दिया था, आपने हमारे कॉइन रिलीज नहीं किए। ठीक है? तो ये मिस्टेक हम चाहते हैं कि आप लोग न करो, और इसको प्रॉपरली आप एक बार पढ़ लो, समझ लो। और हम नेक्स्ट वीक भी एक छोटा-सा वेबिनार रखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, कि जो आज आ नहीं सके हैं, तो वो अगले वीक आ जाए, उनको भी हम समझा दें। अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो क्यों मिस्टेक कर रहे हो आप, वो भी फिर से एक बार हम आप फिर से एक बार फॉलो अप करवा लेंगे। ताकि जैसे मैंने बोला, हम नहीं चाहते कि आप कोई मिस्टेक करो और आपका डिले हो जाए प्रोसेस में। हम चाहते हैं कि सब लोगों का ऑन टाइम प्रोसेस हो,
ताकि आप सब लोग इसके अंदर से फायदा उठाना शुरू करो। बाकी जो एमजे सर ने बताया कि टेलीग्राम जो कंपनी की जो टेलीग्राम चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रकाश भाई ने बोला बताया कि पूरे दिन में अगर आप लोग देखो तो ज्यादा वक्त हम व्हाट्सएप के ऊपर निकालते हैं, फेसबुक के ऊपर जाते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं। तो बक्स वो हमारा खुद का है, हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो अपना प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट ही निकालना है दिन का, ज्यादा भी नहीं। 5 मिनट आप निकालो, जो जो चैनल्स है उसके ऊपर आप जाओ, रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। और दिन में एक बार उसको एक्सेस करो। एक्सेस करोगे तो कहीं ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो फेस किंडल है, ये हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने और अगले 1 साल के अंदर, विद इन दैट टाइम, हम चाहते हैं कि इसके अंदर 500,000 मिलियन की कम्युनिटी आ जाए। जब ये कम्युनिटी मैक्सिमम हमको लगेगा कि इसके अंदर आ गई है, तो इसको भी हम जो फेसबुक ने जो प्रमोशन स्टार्ट किया था कि भाई लोग आएंगे, इसके ऊपर खुद का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और वो एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो फेसबुक को जाता है। तो हमारा फेस किंडल का आगे जाके भी मोटिव वही है। और उसके अंदर भी जो बक्स एज अ पेमेंट गेटवे रहेगा, ठीक है। तो जो भी यूटिलिटी हम बना रहे हैं वो बक्स के सराउंडिंग ही बना रहे हैं। लेकिन ये सबके अंदर सक्सेस लाने के लिए अकेले एज अ कंपनी हम कुछ नहीं कर सकती है। हम सबको, आप सबका साथ चाहिए। और जैसे मैंने बताया, दिन का सिर्फ 5 मिनट आप दे दो बक्स के लिए, ठीक है। 5 मिनट आप टाइम दो, फिर ऑटोमेटिक आपको ये रिजल्ट आपके सामने आता शुरू हो जाएगा। बाकी का थैंक यू वेरी मच प्रकाश भाई और एमजे। थैंक और यू वेरी मच प्रकाश भाई। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया ये ऑर्गेनाइज करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और स्पेशली यस एमजे आपका, आपने अपना कीमती वक्त टीम को दिया है सबको समझाने के लिए। और बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे। और हमें पता है जैसे ही हम ये वेबिनार एंड करेंगे, जितने भी लीडर है, लीडर का अगले 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए फोन बंद नहीं होगा, वो बजता ही रहेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, सब लोगों का, हाँ जी कि बिल्कुल। आप सब लोगों ने हमें हमारा बहुत साथ दिया है। और अभी ये क्रूशियल टाइम है। तो इस वक्त हम भी क्या करेंगे, एवरी 2 डेज के बाद, हर अगले 1 दिन के बाद हम लीडर की भी मीटिंग रखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है डायरेक्टली, तो वो आप हमसे शेयर करोगे और उसका भी एक सोल्यूशन निकाल के हम आपको देंगे, ताकि आप अपनी डाउनलाइन को प्रॉपर वे में उसको गाइड कर सको, ठीक है। ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के पास कुछ आंसर न हो और जो कम्युनिटी है वो मिसगाइड हो जाए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वो हो, इसलिए हम एवरी ऑल्टरनेट डेज एक छोटा सा वेबिनार भी रखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ लीडर लोग ही आएंगे और उनकी जो Q&A होगी, जो उनकी डाउनलाइन से उनके पास आ रही है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि वो लीडर अपनी डाउनलाइन को प्रॉपर वे में गाइड कर सके। और जाने से पहले बस मैं एक लास्ट चीज यही कहूंगा, आप सारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको आप एज अ रिक्वेस्ट माने कि थोड़ा सा प्लीज हम लोग जो ना एक अच्छी पॉजिटिविटी का माहौल बनाएं, क्योंकि कॉइन इवेंचुअली हम लोग कॉइन देने जा रहे हैं, और हम लोग की ये पूरी कोशिश एंड तक रहेगी कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली होगी। हम लोग को बस इसके अंदर थोड़ा पेशेंस रख के और सपोर्ट पूरा अगर आप लोग साथ में हम लोग को देते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली इसको जो ना एट पार लेके जाएंगे, ठीक है ना। लोगों की बातों में नहीं आना है। कॉम्पिटिटर्स जो जो लोग छोड़ के किसी कॉम्पिटिटर के पास चले गए हैं, वो भी आप लोगों का अलग अलग थीम समझाएंगे, ये वो डजेंट मैटर, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना चाहती है, उसका पूरा हम लोग का पूरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। आपके साथ साथ हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का एक कॉइन मार्केट में हमेशा रहे, चलता रहे बिटकॉइन की तरह, ठीक है ना। और हम लोग इससे फायदा हमेशा उठाते रहें कि एक प्रोजेक्ट ऐसा सक्सेसफुल हो कि लोग उसको सालों साल याद रखें कि ये कॉइन आज भी एग्जिस्ट करता है।
तो बस यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच, सेफ एंड साउंड रहें आप लोग। और धीरे धीरे अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे हमने कहा हम लोग फेस किंडल पे हैं, लोग वहां पर आए, हम लोग से सवाल पूछे, हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे। या टेलीग्राम पे हम लोग रोज पोस्ट करते रहेंगे, हमारी एक टीम रोज पोस्टिंग करती रहती है कुछ ना कुछ, तो आप लोग को वहां से भी अब अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड। जी सर, थैंक यू एमजे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारी पूरी कम्युनिटी जो थी उनको बहुत अच्छे से अपडेट मिला है। और आई थिंक जितने भी सवाल जवाब होंगे अभी हम फेस किंडल पे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फेस किंडल को हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, किसी और का नहीं। हम दूसरे प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं सर, इंस्टा कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं फेस किंडल कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी का प्रोडक्ट है और हमारा प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि सर पूरा जो हमारा कम्युनिटी है इस पे आए, और बहुत बड़े लेवल पे सर इस पे हम काम करेंगे सर। इसमें मुझे इंश्योर है, मेरे जितने भी टीम लीडर है और हमारी कम्युनिटी जितनी भी है, और मुझे पूरी विश्वास है कि जितने भी हमारे साथ में लोग थे वो कल अपने लेवल पे अपनी कम्युनिटी के साथ में जो अपडेट अपने को मिले हैं वो दे, और एक माहौल जो है ना बक्स कॉइन का, वो एक फिर से जो है एक बहुत बड़े लेवल पे खड़ा करे, ये आशा मैं करूंगा सबके साथ में। वेरी गुड प्रकाश तो भाई, एंड जी वी सर, आर विद यू जी 100%। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड भावेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला, क्योंकि आप तो अभी यूएसए में है, तो मुझे पता टाइमिंग का भी बहुत इश्यू है, और एमजे सर भी ऑलरेडी लंदन में है, तो उनका भी टाइमिंग का मैचिंग करना बोले तो, और टाइम निकाला आपने हम पूरी कम्युनिटी के लिए हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो थैंक यू सर, सबको सर थैंक यू। एंड स्टे ट्यून सर, हम फिर अपडेट के लिए और मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि वेबिनार हम यहीं हम करते हैं अपना फिनिश आज के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आगे करना है, और आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एमजे सर एंड वेरी मच भाई, भावेश सर। भावेश सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। प्रकाश भाई। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू वेरी मच।